मुरादनगर शहर में जिस तरीके से बच्चे अपनी कला, अपने हुनर और अपनी पढ़ाई से शहर का नाम रोशन करते हैं, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। आज नेशन न्यूज़ 18 की टीम मुरादनगर के उस स्कूल में पहुंची है जहां के 4 बच्चों ने शहर का फिर से नाम रोशन किया है। या यूँ कहें कि ऐसी काबिलियत हासिल हुई है कि बच्चों ने इतना बड़ा स्कोर क्रिएट किया है कि शायद ही एक स्कूल के 4 बच्चे कभी नामुमकिन मुमकिन चीज़ को भी मुमकिन नहीं कर पाते। इस वक्त हम हैं कृष्णा विद्या निकेतन मुरादनगर स्कूल में, और मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, ये इसमें 4 बच्चे हैं और उनके साथ जो है उनके पेरेंट्स और उनके स्कूल मैनेजमेंट और उनके प्रिंसिपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चों ने जो किया है जेई मेंस में इनका रिजल्ट आया है और 90 प्लस इनका परसेंटेज रहा है, 98, 96, 94 इस तरह के परसेंटेज है। मैं दर्शकों को पहले बताना चाहता हूँ कि जेई का जो एंट्रेंस मेन एग्ज़ाम होता है वो किस बिहाफ पे होता है, ताकि बच्चों को अपनी मनपसंद इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए और वो आईआईटी में अपना कुछ भी कहीं भी शैक्षिक जो है संस्थान में अपना प्रस्थान कर सकें। इस वक्त जो है सबसे पहले बात करेंगे उनसे जिन्होंने बच्चों के अंदर वो उमंग, वो रोशनी पैदा की है जिसकी वजह से 4 बच्चे जो है इस स्कूल के आज जेई मेंस में एक स्कोर क्रिएट कर पाए हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब, पहले मैं नाम जानना चाहूँगा सर आपका। मेरा नाम डॉक्टर सत्यवीर सिंह है और मैंने एमएससी किया था आईआईटी कानपुर से और पीएचडी की आईआईटी मद्रास से, और फिर इस स्कूल की स्थापना कृष्णा विद्या निकेतन की 2013 में की। और आप सब लोगों के सहयोग से ये स्कूल अब 11 वर्ष पूरा कर चुका है। और इस बार जेई मेंस 2024 में हमारे विद्यालय के 4 बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उनमें एक बच्चे का 99.24 है, एक के 98 पॉइंट समथिंग है, एक के 96 और एक के 91.7 है। इन चारों बच्चों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग में जाए हुए केवल सेल्फ स्टडी और हमारे स्कूल के टीचर गाइडेंस और हमारे सबके सहयोग से और उनके माँ बाप के अपने घर में अच्छे माहौल के कारण से इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं उनके भविष्य के लिए कामना करता हूं कि वो आईआईटी में जाके अच्छा करें और देश के और इसका मुरादनगर का नाम रोशन करें। सर, आपने अपने बारे में बताया, बच्चों ने फर्स्ट टाइम जो है टाउन में मुरादनगर जैसे शहर में काफ़ी दूर जाते हैं बच्चे जेई मेंस की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। कितना बच्चों का प्रोत्साहन स्कूल की मैनेजमेंट की टीम से रहा, आपने कितना उसमें मार्गदर्शन किया, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए, बच्चों का मेन तो अपना ही संघर्ष रहता है, क्योंकि जब तक बच्चा खुद स्ट्रगल नहीं करेगा उसका स्टेमिना डेवलप नहीं होगा। तो मैं मेन तो कहूँगा कि बच्चों का अपना रोल है, लेकिन जब भी उसके अलावा बच्चों को कोई भी सहयोग की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो अच्छा कोर्स मटेरियल हो या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो या कोई प्रॉब्लम में उनको सोल्यूशन समझ में ना आ रहा हो, उसमें हमारा सहयोग पूरा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा मेन रोल इसमें बच्चों का ही है, क्योंकि अपनी मेहनत थी, जो सेल्फ स्टडी से उन्होंने अपना संघर्ष करके अपना स्टेमिना डेवलप किया है अच्छे प्रॉब्लम सोल्व करने का। मैं ये चाहूँगा नए बच्चे भी इसको इससे प्रेरणा लें, ताकि वो खुद में अपना एक क्षमता पैदा करें कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके। सर, अब जो है मेंस हुआ है क्लियर, अब एडवांस का रहेगा, तो उसके लिए बच्चों के लिए क्या आदेश है आपकी तरफ से, क्या निर्देश है? देखिए, यही है कि वो अपने पुराने साल के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, जो स्पेशली 3-4 सालों में आए हैं 2019 के बाद में। काफ़ी टफ पेपर है पिछले 4-5 वर्षों में, खासकर मैथ का। तो मैं चाहूँगा कि वो उन 4-5 साल के पेपर्स को कई बार सोल्व करें और उसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम सोल्व करें। हम उनके ग्रुप बना लिया हमने, उस ग्रुप में हम नए क्वेश्चन डालते रहते हैं, उन्हीं को वो प्रयास करें। अल्टीमेटली एग्जाम उन्हीं को देना है। जब तक वो पहले से वो स्टेमिना डेवलप नहीं करेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी ध्यान दें सेल्फ स्टडी पे, खूब सारे सवाल सोल्व करें, उनसे डरे ना, शॉर्टकट ना ढूंढें। सर, आपने शॉर्टकट की बात की है। काफ़ी बच्चे हैं जो यहाँ से कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं और काफ़ी बच्चे हैं जो यही सोचते रहते हैं कि शायद टाउन में रह के हमारी वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। अब आने वाले जो बच्चे आपके रहेंगे, क्या विज़न रहेगा आपका कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस का या इसकी तैयारी के लिए? देखिए, हमने अपने बच्चों के लिए प्रोग्राम जारी किया है कि बच्चे 9 से ही फाउंडेशन डेवलप करें, कि 9, 10, 11, 12 यदि बच्चे 4 साल में अपनी खूब आदत डालें, क्योंकि ये तरीका है जितने घंटे पढ़ाया जाए उससे कम से कम डबल वो खुद भी पढ़ें, जब भी जाके एग्जाम क्रैक हो पाएगा। तो अब हमने एक इस साल से योजना शुरू की है कि अपने बच्चों को हम 9 से ही और 11 से ही उनको टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि उनको आदत रहे और वो आराम से एग्जाम क्रैक कर सकें। और दूसरा, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पर विश्वास रखें, सेल्फ स्टडी पे विश्वास करें और जो एक बेयर मिनिमम हेल्प होती है वो आप विद्यालय प्रोवाइड करेगा।
विकास जी, आप स्कूल को देखते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने होती है। बच्चे का स्कूल की पढ़ाई और उसके बाद मेंस और ये दोनों चीज़ किस तरह से मैनेजमेंट होता है ये सारी चीज़ें? हाँ, मेरा नाम विकास राणा है। मैं यहाँ व्यवस्थापक हूँ। डे टू डे जो भी यहाँ स्कूल एक्टिविटी होती है उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ। हम यहाँ पे हर समय बच्चों को जेई के लिए, नीट के लिए, जो भी और सीयूईटी के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस या फिर उनसे जुड़े जो भी उनके प्रश्न रहते हैं उनका बीच बीच में हम उनका एक लगाते रहते हैं। अलग से टीचर्स को बुला के भी हम उनका गाइडेंस कराते रहते हैं। हमारे पास में डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब पिछले कम से कम 25-30 साल से 94-95 से पढ़ा रहे हैं जेई के लिए, तो डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हमें यहाँ मिलता रहता है। हमारे डॉक्टर मधुसूदन जी हैं, वो आते रहते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं। तो अपने पास एक अच्छा पूल है ऐसे अध्यापकों का, ऐसे लोगों का जो आके बच्चों को कोई भी अपना उन्हें कोई उनकी कोई क्वेरी होती है या उनका कोई भी प्रश्न होता है उसका उत्तर यहाँ पे उन बच्चों को मिलता रहता है। जिस तरीके से स्कूल में बात करें, 4 बच्चे आपके हीरो बने हैं, तो इस वक्त कैसा स्कूल में एक है कि बच्चों के आने वाले बच्चों के लिए कि हाँ हम भी आगे चल के इस तरह की तैयारी? हाँ, सभी बच्चे इन बच्चों को देख के थोड़ा उत्साहित हैं और बच्चे ही बच्चों के प्रेरणा स्रोत बने, इससे अच्छा किसी को और कुछ लगेगा नहीं। किसी भी स्कूल के लिए बड़ा अच्छा सुखद पल है और मैं अपने स्कूल के सभी अध्यापकों को और विशेष रूप से अपनी प्रधानाचार्य मैम कल्पना त्यागी जी को ये बधाई देता हूँ और उनके लिए मैं आगे भी वो ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम क्लास 9th से ये फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी हम और अच्छा रिजल्ट लाएं और ये एक यहाँ मुरादनगर में आपके सहयोग से और इन बच्चों के सहयोग से और हम भी उसमें सहभागी बने, ऐसा एक वातावरण बनाएं कि बच्चे यहाँ से दिल्ली ना जाके बच्चे यहीं पे कोचिंग ना जाएं कहीं और अपने स्कूल में ही यहीं तैयारी करें और यहीं पे वो सफल हो। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, अपनी अच्छी पहल है, हम लोग उसका शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमने बात की मैनेजमेंट से, स्कूल के लोगों से, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर से बताया उनका विज़न क्या रहेगा। अब बात करते हैं जो यहाँ हीरो रहे हैं उन बच्चों के बारे में। क्या नाम है आपका? रोहन शर्मा। रोहन, क्या जेई मेंस में आपने क्लियर किया, कितने परसेंटेज आए? 98.91% है। 98.9%। तो ये जो परसेंटेज है इसमें कितनी मेहनत हुई, स्कूल मैनेजमेंट कितना आपको सपोर्टिव रहा, आपने क्या क्या तैयारी की इसमें? हमारी प्रिपरेशन सभी स्कूल से हुई थी, हमें स्कूल से गाइडेंस मिली है सारी कि हमारे लिए अलग से क्लासेस यहाँ पर अरेंज भी की गई थी और विकास सर और हमारे सर सत्यवीर सिंह सर, इन्होंने हमें अलग से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाए हैं। हमें क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं, ग्रुप्स बना हुआ है, उस पर हमें क्वेश्चन सेंड होते थे और वही हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एनी टाइम हम वहाँ पे पूछ भी सकते थे, तो वहीं से हमें गाइडेंस मिलती थी, वहीं से हमारे क्वेश्चन डाउट वगैरह सॉल्व हो जाया करते थे। तो जिस तरीके से 12th की पढ़ाई और उसके बाद फिर जेई मेंस और ये सब चीज़ें, किस तरह से मैनेजमेंट होता था ये सारी चीज़ें? 12th की पढ़ाई हम स्कूल टाइमिंग में जो टीचर्स थे हमारे, वो हमें उसी से हमने अपना 12th की पहले सारी प्रिपरेशन कर ली थी और जो एक्स्ट्रा घर पे हम सेल्फ स्टडी करते थे तो उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का अपना प्रिपेयर करके चलते थे। वही मतलब एक्स्ट्रा लेवल का आता है, कुछ अलग नहीं आता, बस 12th को वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे दे देते हैं, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम सर के हेल्प से करते थे। आपका नाम क्या है? स्पर्श त्यागी है मैंने। स्पर्श त्यागी। स्पर्श, कितनी परसेंटेज आएंगे? 91.9। 91%। तो किस तरह की तैयारी की है आपने और आपके मैनेजमेंट ने मिलकर आपके? ये हमने सेल्फ स्टडी करी थी, वो जो हमें डाउट आते थे वो हमें सर हमें बता देते थे और जो मैम वो हमारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। तो ये सब काम जो है स्कूल के अंदर ही आपको हो जाता था ये सारी चीज़ें? हाँ, हमारे डाउट्स तो सर क्लियर कर देते, या फिर हमें जो ग्रुप्स बना हुए थे उन पे सर डाउट्स क्लियर करते थे। तो पूरी सपोर्ट रही है आपकी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ? पूरे सब। चलिए, और भी 2 बच्चे हैं, वैसे तो ये दोनों ट्विंस हैं और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हुआ और इसमें हम भी कन्फ्यूज़न होंगे क्योंकि किसकी कितनी परसेंटेज है ये तो यही बताएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीप शर्मा है। दीप शर्मा। दक्ष शर्मा। दक्ष शर्मा। दोनों का डी से ही शुरू हो रहा है नाम। परसेंटेज कितनी है मेरी 96.63। आपकी? 99.24। 99.24 और 96.63। तो देखिए, आप अभी देख लीजिए कि किसकी कितनी परसेंटेज है। तो कैसी तैयारी रही आपकी? ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करते थे और स्कूल टाइमिंग के अलग से भी पढ़ते थे काफ़ी। घर जाके जितना स्कूल में पढ़ाते थे उसको रिवाइज करते थे घर जाके। तो डाउट्स होता था वो स्कूल के टीचर्स क्लियर कर देते थे। एक्टिव रहते थे, व्हाट्सएप ग्रुप रहता था तो शाम को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी और फिर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलती रहती थी सत्यवीर सर और विकास सर से।
अच्छा, तो जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट ने आपका पूरा सपोर्टिव किया है, तो कैसी तैयारियां करते रहे? किस टाइम कितने कितने टाइम तैयारी मिलती थी? स्कूल आवर्स होता था 8 से 2, तो स्कूल टाइम में वो कवर जे सिलेबस कवर हो जाता था, जो टेक्निकल पोर्शन था। फिर न्यूमेरिकल पोर्शन होता हम घर पे आके कर लेते थे, अच्छा, और मॉड्यूल्स प्रोवाइड हो जाती थी। हाँ, आपसे जानेंगे 99.624। तो इतना स्कोर हो गया है, तो अब एडवांस की तैयारी चलेगी, तो किस तरह की प्रिपरेशन रहेगी और कितना सपोर्टिव रहेंगे आपके स्कूल में? अब एडवांस की तैयारी के लिए जैसे मेन से अलग है, तो सत्यवीर सर, विकास सर व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पर नए क्वेश्चन पेपर्स हो गए, पास्ट ईयर्स पेपर हो गए, और अलग अलग बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शेयर करते हैं, साथ साथ उनके वीडियो सॉल्यूशंस। अगर कोई डाउट आता है तो हम तुरंत मैसेज करके तुरंत वॉइस मैसेज से वो कर सकते हैं, फिर कॉल कभी भी कर सकते हैं, सब सपोर्ट है। तो और ये कब से चल रहा है तैयारी का? तैयारी लास्ट 1 ईयर से चल रही है, और 11th में एक बेस मिनिमम का था, फिर 12th में प्रॉपर जेई कोचिंग कर दी थी। अच्छा, Yes, तो जिस तरीके से 99.24 ये है, तो क्या लगता है कि अब आने वाले एडवांस में कितना तैयारी रहेगी? मेहनत तो कर रहे हैं, अब रिजल्ट बताएगा, बाकी होप तो अच्छी है, बेस्ट। अच्छा, आप दोनों ट्विंस हैं, तो परसेंटेज में कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएगा कि 99 इनकी आ जाए या 96 आपके प्रोफेसर? नहीं नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस वक्त पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो आपके दोनों बच्चे ट्विंस हैं। क्या नाम है पहले आप अपने नाम? अमित शर्मा नाम है मेरा। जी जी। और दोनों बच्चों ने सर के सहयोग से बड़ा अच्छा स्कोर प्राप्त किया। इसके लिए मुझे वैसे भी बहुत खुशी है, लेकिन डॉक्टर साहब के संपर्क में आकर बड़ी अच्छी खुशी मिल रही है, क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है उन्होंने, पीएचडी है, आईआईटी है, तो उनका जो विज़न है, उन्होंने अपना विज़न बच्चों में शुरू किया, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। 4 बच्चों ने एकदम जेई में नाम करके स्कूल का भी नाम किया है, डॉक्टर साहब का भी नाम किया है, मुरादनगर का भी नाम किया अच्छा, है। दोनों बच्चे ट्विंस हैं आपके? हाँ, परसेंटेज जब आई 99 और 96 दोनों में से, तो आपने किसका पहले सोचा? मुझे तो बाद में पता चली कि भाई हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि कौन दक्ष है कौन दीप है। अच्छा, तो माइनर आ जाता है फिर बाद में? हाँ, आ जाता है कि हाँ, एक का स्माइलिंग फेस है, एक का थोड़ा सा शार्प है। अच्छा तो बस ये 2 अंतर है, बाकी और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। तो अभी एसडीएम मैम के पास भी ये बच्चे गए थे, क्या मामला था वो? अभी आज ये था कि इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स बनना है, तो फिजिकली वेरिफिकेशन था इनका, तो कुछ लगा कि भाई ये फ्रॉड है या कुछ है। अच्छा, दोनों का फोटो एक साथ भेज दिया? एक साथ था, तो वो क्लियर करने का था कुछ। तो इन दोनों को वहाँ भेजा गया, उन्होंने देखा तो? हाँ, कुछ हुआ। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मांग ये होती है कि उसका 12th जो है बहुत अच्छा जाए। ये 12th की भी तैयारी कर रहे थे, साथ में ये मेंस की भी पढ़ाई कर रहे थे, कितना बर्डन आपने देखा कि घर पर किस तरह की तैयारी थी? नहीं, इनका पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, हमें शुरू से दिक्कत नहीं, लेकिन असल में क्या होता है, जब कोई चीज़ सही हाथों में पहुंच जाती है ना, निखार तब आता है। तो अल्टीमेटली क्या था कि डॉक्टर साहब के हाथ में ये बच्चे आ गए, चारों बच्चे, और इनमें जो निखार आया वो डॉक्टर साहब की वजह से आया। बाकी बच्चों की अपनी मेहनत रहती है, लेकिन वो ये कि थोड़ा थोड़ा जो डाउट है वो डॉक्टर साहब ने क्लियर करे, और उसका सामने है। तो ये बच्चों ने, ये भी बात आप क्लियर करें, क्या बच्चों ने कोई बाहर से कोचिंग वगैरह की है या फिर कोई सपोर्ट? ऐसा नहीं, स्टाफ ने और टीचर ने, ये सारी मेहनत बच्चों की और स्कूल मैनेजमेंट की? बच्चों की। तो ये देखा कि इस तरीके से पेरेंट्स और हीरोज और स्कूल मैनेजमेंट ने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया कि अब जो जेई एडवांस की तैयारी होगी उसमें भी ये धुरंधर अपने काबिलियत दिखाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार है। और क्यों ना तैयार हो, क्योंकि स्कूल का नाम भी बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, कृष्णा विद्या निकेतन मुरादनगर। और इस स्कूल में वो काम हुआ है शायद ही टाउन में पहली बार किसी स्कूल में हुआ हो, क्योंकि 4 बच्चे आपके पीछे खड़े हुए हैं, 99 से शुरू हुए हैं और पीछे बैक में 91 तक आए हैं। चारों बच्चों की परसेंटेज अलग अलग है, और चारों बच्चों ने मुरादनगर शहर का वो नाम रोशन किया है जो आने वाले टाइम में होगा। और देखने वाली बात यह होगी कि स्कूल मैनेजमेंट इसमें कितना सपोर्टिव और रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18 गाजियाबाद।